ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम दो बैलों की कथा का अंतिम भाग 5वां हिस्सा पढ़ेंगे, लास्ट। तो अभी तक मैंने 4 वीडियोस में पोस्ट किए हैं, 4 वीडियोस, और थोड़ा सा रह गया है, वो आज हम समाप्त करेंगे। तो इस शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिलाती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, अपने तक सीमित मत रखिए, सबको बताइए, क्योंकि ये मैं बिना एडिट किए वीडियो बनाती हूँ और कहीं पे काट छाट नहीं करती। जैसे क्लासरूम में टीचर्स पढ़ाती हैं, बिल्कुल मैं वैसे पढ़ाती हूँ। बस फ़र्क इतना है कि बच्चे सामने नहीं होते, इसलिए प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते, हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आसानी से अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। हमने देखा था कि हीरा और मोती को दोनों को बांध दिया गया था। पहले हीरा को बांधा, सारे जानवर तो वहां से कांजी हौज से भाग गए, इन्होंने भगा दिया हीरा मोती ने। और फिर उसके बाद गुस्से में कांजी हौस के जो स्वामी थे, मालिक थे, उन्होंने मोती को भी रस्सी से बांध दिया और दोनों अकेले वहां पड़े रहे। तो 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, मित्र दोस्त। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण कहते तिनके को, तीले को, छोटे से घास के तिनके को तृण कहते हैं। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, थोड़ा सा पानी रख दिया जाता था उनके पास दिन में, बस यही उनका आधार था। आधार, यही उनका सहारा था जीने का। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे, दुर्बल यानी कमजोर, कि उठा तक न जाता था। स्वाभाविक है, जब सारा 1 हफ्ता कुछ खाना नहीं मिलेगा किसी को भी, तो वो कमजोर तो हो ही जाएगा। ठठरियां निकल आई थी। ठठरियां, हड्डियां, शरीर में से हड्डियां दिखाई देने लग गई थी उनके, मांस समाप्त हो गया था उनका। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी, डग 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 डग, जब कोई गांव में कोई किसी को सूचना देनी होती थी, तो अभी भी शायद होता होगा ऐसा, तो कोई व्यक्ति आता है और वो एक ढोलक जैसा एक वाद्य होता है, उसको डुग 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 करके बजाता है, गले में लटका लेता है, वो ऐसे गोल सा होता है, और उसको 2 हाथ में डंडे लेकर डुग 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 बजाता है, ताकि लोग इकट्ठा हो जाएं और सुने क्या सूचना है। तो एक दिन डुग्गी बाड़े के सामने, जहां वो बंद थे, कैद थे, उसके सामने डुग्गी बजने लगी, और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। दोनों मित्रों को, कौन से 2 मित्र, हीरा और मोती, दोनों को निकालकर उनको सब छू छू कर देखने लगे। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। फीका करके ऐसे मुंह बनाकर कि कोई फायदा नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो बैल दोनों बेचने के लिए, नीलामी के लिए, सेल के लिए बाहर निकाल दिए गए थे। अब जो कोई खरीदेगा उनको तो देख के ही खरीदेगा ना, अच्छे तगड़े बैल हैं या नहीं, काम कर सकते हैं या नहीं, कमजोर तो नहीं है, मर तो नहीं जाएंगे, बूढ़े तो नहीं है। लेकिन जो भी आता था देखता था इतनी हड्डियां निकली हुई हैं, इतने कमजोर से हैं, ऐसे मुंह बनाकर चला जाता था। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? मृतक, मरने लायक जो बैल है, जो मरने वाले हैं। सहसा सहसा अचानक एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, इतने में देखा उन्होंने, अचानक, सहसा अचानक एक दाढ़ी वाला आदमी, दड़ियल दाढ़ी वाला आदमी, उसका रूप बहुत क्रूर था, कठोर था, निर्दयी था, आंखें लाल और मुद्रा अत्यंत कठोर। मुद्रा कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसकी शरीर की भंगिमा, हाव भाव बहुत कठोर थे। आया और दोनों मित्रों को कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। कूल्हे, कूल्हे कहते हैं यहाँ कमर के पीछे का हिस्सा। तो उसको
उनमें उंगली डालकर देखने लगा कितना मांस है, कि केवल हड्डियां ही तो नहीं है। और मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। दोनों मित्रों को अंतर्ज्ञान हो गया, अंदर से समझ में आ गया। इंट्यूशन, कोई बात समझ जाना बिना बोले, उन्हें समझ में आ गया। और उनका दिल कांप उठा कि ये तो कोई कसाई है जो हमें ले जाएगा और फिर हमें मार देगा, काट देगा। और वह कौन है, वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, वो आदमी उन्हें क्यों छू छू कर देख रहा है। टटोलना, छू कर देखना, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। भीत, डरी हुई। दोनों डर गए कि अब तो गए हम, अब तो हमारी जान गई पक्का। दोनों डर गए, एक दूसरे को डरी हुई नजरों से देखा और सिर झुका लिया। जब आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, तो उसका सिर खुद ही झुक जाता है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। नाहक, बेकार में, ऐसे ही क्यों भागे हम, इसे तो गया के घर में सूखा भूसा खा रहे थे, वही सही था। अब जान ना बचेगी, अब तो मरेंगे मरेंगे। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया। अश्रद्धा, अब मोती को भी भगवान से श्रद्धा उठ गई थी, भगवान पर से विश्वास उठ गया था। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, हीरा ने जवाब दिया। भगवान के लिए हम मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। किसके पास रहेंगे? भगवान के पास। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? तो हीरा को फिर विश्वास हो गया। पहले कहते चलो कुछ दिन भगवान के पास ही रह लेंगे, फिर कहते नहीं, एक बार उस लड़की ने हमें बचाया है, वहां से गया से छुड़वाया है, रोटी खिलाती थी, वो कौन कर रहा था? वो भी भगवान ही करवा रहा था। तो अब क्या नहीं बचाएंगे? हीरा को अभी भी विश्वास है कि भगवान उसे जरूर बचाएंगे। तो मोती कहता है, यह आदमी तो छुरी चलाएगा, देख लेना। तो हीरा जवाब देता है, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। अगर छुरी चलाएगा, हमें काटेगा, तो हमारा मांस, हमारे सींग, हमारी हड्डियां, कुछ ना कुछ, हमारी खली यानी खाल, चमड़ी, कुछ ना कुछ काम आ ही जाएंगे किसी ना किसी के। कोई हड्डियों से कुछ बना लेगा, कोई सींग से कुछ बना लेगा, कोई हमारे चमड़े से कुछ बना लेगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। अब उस दड़ियल ने इनको खरीद लिया। नीलामी जानते हो आप? ऑक्शन, जब कोई किसी चीज को खरीदने के लिए अपने दाम देता रहता है कि 10 रुपए नहीं, 20 रुपए नहीं, 30 रुपए, जो जितना ज्यादा देता है वो खरीद लेता है। तो दड़ियल के साथ चले गए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बोटी बोटी, हर हिस्सा, पूरे शरीर का हिस्सा कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, इतने डर गए थे, इतने, एक तो कमजोर हो गए थे, ऊपर से डर गए थे, दहशत हो गई थी, तो चल ही नहीं पा रहे थे। पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे कि किसी तरह से हम इससे छूट जाएं, किसी तरह भाग रहे थे, हिम्मत जुटाकर भाग रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। रेवड़, झुंड, हरे हरे हार, हार यानी खेत। तो जब वो भाग रहे थे उसके डंडे से बचने के लिए, तो देखा एक हरे हरे खेत में गायों का झुंड खा रहा है, चर रहा है। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने, चपल, इतनी अच्छी उनकी स्किन थी, चमड़ी थी, चिकने लग रहे थे। चपल, चंचल, चंचलता से खेल रहे थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर करना जानते हो आप? जो पैरों से ऐसे 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 करके अपने आप को, कई बार कोई खुजली करता है तो उसे कहते हैं पागुर करना। आपके देखिए पीछे आपकी किताब में जरूर इसका अर्थ दिया होगा। पागुर, जब जानवर लोग बैठ जाते हैं तो वो फिर बैठ के अपने शरीर को साफ करते हैं, कई बार अपने पैरों से।
तो उनके खुर जो होते हैं उससे वो मिट्टी झाड़ते हैं, तो उसको पागुर करना कहते हैं। तो बैठा हुआ पागुर कर रहा था कोई, और कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। लेकिन वो लोग इनके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपना आराम से बैठे हुए थे। तो इन दोनों के मन में ये बात आती कि ये कितने स्वार्थी हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हम इनको ये चिंता नहीं हो रही कि हम उनके भाई लगते हैं गायों के, बधिक के हाथ में पड़ गए हैं। बधिक हत्यारा, हत्यारा जो किसी को मारता हो, वध करने वाला, कि हम कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। जब वो जा रहे थे तो उन्हें लगा ये रास्ता तो जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। ये वही रास्ता था झूरी के घर का। झूरी के घर से गया, अपने घर ले गया था, वो ही रास्ता उन्हें पहचान में आ गया। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया, हार अपना ही खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। पुर कहते हैं, जो आजकल तो बिजली से, मोटरों से पानी कुएं में से निकाला जाता है। पहले बहुत पुराने जमाने में पानी निकालने के लिए बैलों को बांध दिया जाता था। अब बैल गोल गोल कुएं के चारों ओर घूमते थे, और एक एक करके ऐसे डब्बों में पानी आता जाता था बाहर। उसे पुर चलाना कहते हैं। तो उन्हें याद आ गया, यही वो कुआं था, यहाँ हम पुर चलाते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। अब देखिए, ये बोलचाल की भाषा में नजदीक को नगीच कह रहे हैं। हीरा बोला, भगवान की दया है। फिर मोती बोला, मैं तो अब घर भागता हूं। तो हीरा ने पूछा, ये जाने देगा हमें, ये जो दड़ियल साथ में आ रहा है? इसे मैं मार गिराता हूं। मोती ने कहा, मैं इसको अभी मार गिराता हूँ। तो हीरा ने कहा, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दौड़कर चलो अपने थान, जहां पर इन्हें बांधा जाता था झूरी के घर में। तो उसने कहा, भागकर चलते हैं हम उस स्थान पर, उस खूंटे पर जाकर हम खड़े हो जाएंगे, और उसके आगे हम नहीं जाएंगे। और दोनों उन्मत्त होकर मस्त होकर, बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए, छलांगे मारते हुए, कुलेले करना, छलांगे मारना। बछड़ों की, अब ऐसे नहीं लग रहा था वो बैल बहुत बड़े हैं, उनको ऐसे लग रहा था हम बछड़ों की उम्र के हो गए हैं, बच्चों जैसे हो गए हैं। कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी घर में अपने दरवाजे पर बैठा धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों, बैल भी रोने लगे और झूरी भी रोने लगा खुशी के मारे। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। सॉरी, आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तो दड़ियल बोला, तुम्हारे बैल कैसे? मैं तो मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो मवेशी खाना, जो जानवरों का जगह थी जिसमें जानवर बंद होते हैं, उसको मवेशी खाना कहते हैं, मैं तो वहां से नीलाम करवा के लाया हूँ, पैसे देकर लाया हूँ इन बैलों को। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। तो झूरी ने कहा, मुझे तो लग रहा है तुम चोरी करके ला रहे हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार, अधिकार। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दड़ियल बोला, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो झूरी ने कहा, ये प्रूफ है, ये मेरे ही दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, इसका मतलब ये मेरे ही बैल हैं, यही यही प्रमाण है। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। पर खड़ा दड़ियल
का रास्ता देख रहा था। मोती ने खूब हिम्मत दिखाई और उसे खदेड़ दिया, पीछे भेज दिया। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, क्योंकि अब बैल को गुस्सा आ रहा है, उसके आगे अकेला वो बूढ़ा सा आदमी कुछ नहीं कर सकता था। चुप करके वहां खड़ा होकर दूर खड़ा देखता रहा, फिर धमकियां देने लगा, फिर गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। मोती उसके रास्ते में खड़ा था कि कहीं वो आ न जाए। विजय वीर की भांति, विजय शूर वीर की भांति। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा कि मैं जीत के आया हूं, मैंने दड़ियल उस कसाई को मैंने भेज दिया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसको मार न बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। तो मोती कहते, अगर वो मुझे पकड़ता तो बिना मारे नहीं छोड़ना था, मैंने उसको मार ही देना था। आएगा अब न आएगा, हीरा ने कहा। तो मोती ने कहा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है हमें, खबर लूंगा, अच्छी तरह उसको सबक सिखाऊंगा। तो हीरा बोलता, जो गोली मरवा दे, अगर वो हमें किसी को बुलाकर बंदूक से हमारे ऊपर गोली चलवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा ना। गोली खा के मरना मंजूर है मुझे, लेकिन उसके साथ जाकर उसके काम करना मंजूर नहीं है, या जो भी वो हमें मारना चाहता है वो करवाना मंजूर नहीं है। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, हीरा ने कहा। तो मोती ने कहा, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। अगर हम सीधे ना होते तो सभी लोग हमसे डरते। जरा देर में, तो देखिए यहाँ लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीधे होते हैं उनको लोग ज्यादा परेशान करते हैं। तो बैल अपने आप को सीधा कहते हैं क्योंकि वो सबका काम करते रहते हैं। गधा तो सीधा है, उससे थोड़ा सा कम सीधा बैल है। वही बात फिर से आ गई। जरा देर में नांदों में खाली भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था, सहलाना हाथ फेरना, और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा में मालूम होता था। उत्साह, खुशी, खुशी का माहौल, आनंद का माहौल। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन भी अब उन्हें प्यार करने लगी। तो ये कहानी जो है, ये उस समय जब लेखक ने लिखी थी, उस समय हमारा देश परतंत्र था। परतंत्रता किस तरह से कष्टदायक होती है, ये बताने के लिए लेखक ने इन दो बैलों का सहारा लिया है। उन सभी मवेशियों का उदाहरण दिया है कि कोई दो नहीं, ये दो तो आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इनके संघर्ष से कितने लोग आजाद हो गए। ऐसे ही हमारे देश को उस समय जरूरत थी प्रेरणा देने वालों की। हीरा और मोती जैसे लोगों की जरूरत थी जो अपनी शक्ति से, अपने प्रतिनिधित्व में सारे लोगों को स्वतंत्र करवाएं, पूरे देश को स्वतंत्र करवाएं। क्योंकि लेखक ने ये बता दिया कि आज़ादी जब नहीं रहती, जब कोई गुलामी में रहता है, परतंत्र रहता है, तो उसे बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। और उन कष्टों से दूर हटने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। तो दो बातें इस पाठ में मुख्य हैं। एक तो आजादी के लिए संघर्ष करना, संघर्ष करते रहो तो जरूर जीत मिलेगी। और दूसरा, पशु पक्षियों में भी किस तरह से आत्मीयता होती है, पशु पक्षी भी किस तरह भावनाओं को समझते हैं, व्यक्त करते हैं। वो मनुष्य से ज्यादा अपने मालिक से, अपने दोस्तों से प्रेम करते हैं। तो पशुओं को पशु समझकर उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए। उनके अंदर भी भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको लगता है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं करूँगी डिस्कस, वरना हम फिर दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। तो आज हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और पशु पक्षियों की रक्षा कीजिए।